मंत्र जाप की एक बहुत ही अनोखी विधि जो कि बहुत अच्छी है और महर्षि पतंजलि ने इस विधि के बारे में बताया है। ध्यान मंत्र जाप साधना की एक बहुत ही अच्छी विधि जो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। और इसके अलावा मैं आपको वो सारे गुण बताऊंगी। यदि आप मंत्र जाप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप साधना करते हैं, आप बहुत कई घंटे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके भीतर ये सारे गुण उत्पन्न होने लग गए होंगे। यानी आपको अपने आप से ही जानना है कि आपकी साधना कहाँ तक पहुंच गई है। अगर यही सारे गुण आपके भीतर भी आ रहे हैं और आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका मंत्र जाप सफल हो रहा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो इस पर है कि मंत्र जाप करने की वैसी भी नई नई चीजें हमको जरूर जाननी होती हैं, नई नई टेक्निक हमें पता होनी चाहिए। कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हो, आपने संकल्प लिया है, तो उसके लिए आपको टेक्निक जानना भी बहुत जरूरी है। और ये जो सब कुछ मैंने अपने वीडियो में बताती हूँ मंत्र जाप के बारे में, ये गुरुओं द्वारा प्रदत्त किया जाता है। मतलब ये गुरु ही बताते हैं कि कैसे कैसे करना है, मंत्र जाप कैसे करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, ताकि अच्छी जानकारी और लोगों के पास तक भी जाए। देखिए, जो नहीं करता है, जो मंत्र जाप नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, साधना नहीं करता है, बहुत ज़्यादा भोगी हैं, वो तो बिल्कुल वीडियो में ना रहें, वो चले जाएं, वीडियो छोड़ के चले जाएं। लेकिन जो लोग इस पुरुषार्थ पर लगे हुए हैं वो जरूर देखें, उनके मतलब की चीज़ होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, मंत्र जाप करने की एक विधि है जो महर्षि पतंजलि द्वारा बताई गई है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तब आप जप करें, और जब आप जप कर रहे हैं तो आप ध्यानस्थ हो जाएं। यानी कि ध्यान और जप एक योग की तरह करें, दोनों को जोड़ के करें। अब आप कहोगे कि कैसे, तो मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझाती हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात की एक होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपने भजन कीर्तन, आप अपने शास्त्र पढ़ रहे हो, वेद पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो ये आरती कथा ये सब स्वाध्याय में आता है। और एक होता है ध्यान होना, ध्यान करना, ठीक है। तो जब आप ध्यान कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आपने आंख बंद की है, आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो उस समय आप उस मंत्र का, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं ना, बस सांस लें, मंत्र अंदर बोलें, सांस छोड़ें, मंत्र बाहर छोड़ें। तो ये क्या हो रहा है कि ध्यान में आपका जप चल रहा है। जब आप ध्यान में बैठे हैं, आप पूरी तरह से आंखें बंद हैं और आप अपना मंत्र सांस के साथ अंदर भेज रहे हैं। अपने सर इंटरनल वर्ड, जो आपका इनर वर्ड है अंदर, वहाँ आप एक मैसेज उनके लिए भेज रहे हो सांस के साथ कि ये सत्य है, ये मंत्र है, ये सत्य है, ठीक है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अंदर से आ रहा है कि हाँ हम लेसन पढ़ चुके हैं और हम अब पूरी प्रकृति में हम इस मंत्र को स्प्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो कि ध्यान करते समय जप कर रहे हो, ठीक है। अब इसका बिल्कुल उल्टा, जब आप जप कर रहे हैं तो जप करते करते आप ध्यानस्थ हो जाएं। आप जप कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप अपनी पूरी आंखों को बंद करके पूरा ध्यान अपने आग्नेय चक्र पर ले जाएं और वहां पर आप ध्यानस्थ हो जाएं। यानी जिस भी भगवान का आप मंत्र जाप कर रहे हो, उस इष्ट का जो पिक्चर है, जो फोटो है, उसको आप अपने आग्नेय चक्र पर देखें। तो ये क्या हो गया कि जप करते हुए आप ध्यानस्थ हो रहे हैं। सिर्फ जप पर ही ध्यान, आप जप तो कर रहे हैं, जब आप मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान अपने आग्नेय चक्र पर आप अपने उस इष्ट को देख भी रहे हैं। तो आपके जप के साथ आपका ध्यान हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ध्यान करते समय जप करना है और जप करते हुए ध्यान करना है। तो ये वाली टेक्निक यदि आप अपनाएंगे तो आपको सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होंगी। अब आपको, जब आपने ये प्रयास आपने कई समय तक आप इसको करते रहे, देखो एक दिन करने से कुछ नहीं होगा।
जब ये लंबा समय हो जाएगा, कम से कम 6 महीने हो गए आपको ये सब करते हुए, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि कुछ सिद्धियां आपके पास आ रही हैं या जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो उससे कुछ फायदा हो रहा है। तो ये जानने के लिए आज मैं आपको उन गुणों को बताऊंगी जो गुण आपके भीतर प्रगाढ़ रूप से दिखाई देंगे और फिर आप कहोगे कि हाँ, ये सब कुछ मेरे मंत्र जाप करने से हुआ है। तो इसको सबसे पहला कि आपकी जठराग्नि काफी प्रबल हो जाएगी, आपकी पाचन क्षमता बढ़ जाएगी। आप कुछ भी खाते हैं ना, आपको सब पचने लगेगा। आप कितनी तरह के का भोजन भी करेंगे, आपको पाचन की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो आपके भीतर की अग्नि है, वो जो आपके भीतर जठराग्नि है, वो प्रबल हो जाएगी। तो इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है पाचन संबंधी। तो आप समझ लीजिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। नंबर 2, जब भी आप सांस लेंगे तो आप गहरी सांस लेंगे, और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपको लगेगा कि गहरी सांस भीतर से बाहर को आ रही है। यानी कि आपकी जो श्वास की जो गति है ना, वो तो थोड़ा धीमी रहेगी, लेकिन सांसें आपकी बहुत गहरी होंगी। देखिए, जब आप बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, आपको भीतर आपको थोड़ा सा चिंता होती है, तो फिर सबसे पहले आपकी श्वास की गति तेज हो जाती है। छोटी छोटी श्वास आएगी और फटाफट इस तरह से, जब ऐसा होगा, जब आपको गुस्सा आता है ना। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप भीतर से इतने शांत हो जाते हैं कि आपकी श्वास भी थोड़ा धीमी होगी और गहरी होगी। आपको खुद पता लगेगा कि श्वास मेरी भीतर तक जा रही है। ठीक है, तो आपको पता, पहला आपका पाचन शक्ति, आपकी जठराग्नि बहुत प्रबल हो जाएगी। दूसरा, आपकी श्वास की शक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी और आप लंबी और गहरी सांसें लेंगे और शांति को महसूस करेंगे। नंबर 3, आपको जब भी आप सोने जाएंगे ना, आप गहरी निद्रा में जाएंगे, आपको स्वप्न भी कम आएंगे और आपकी जो नींद होगी वो बहुत गहरी और शांति प्रदान करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप से आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो विचार आते हैं, देखिए कोई भी बीमारी हो पहले नहीं आती है, पहले विचारों में गंदगी आती है, आपकी चिंताएं बढ़ती हैं, तब आपके ऊपर बीमारी आती है। आप ये समझ लीजिए कि आप पहले बीमार अपने विचारों से होते हैं, तब जाके आप शरीर से बीमार होते हैं। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं, आपके विचार इतने शुद्ध होते हैं और वो मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपको बताएगी कि आप तू चिंता ना कर, सब ठीक है। अगला, जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आपकी चाल में भी तेजी आ जाती है, क्योंकि आप फोकस्ड हैं। फिर आपकी नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान नहीं है, आप फोकस्ड हैं। क्योंकि चाल धीमी तब होती है जब आप जिस काम को कर रहे हो उसमें कम ध्यान है और इधर उधर आपका ध्यान ज्यादा है, तो वो स्पीड आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे हो, तो जिस काम को कर रहे हो उसमें आपकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जब आप मंत्र जाप करने लगोगे तो आपकी स्पीड, आपके कामों की भी रफ्तार बढ़ जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कामों को करेंगे। अगली चीज दोस्तों, उत्साह रहेगा आपके भीतर, आपके स्वर, आपकी जो आवाज है उसमें मिठास होगी, ठहराव होगा, शांति होगी, लोगों को भी बहुत प्रिय लगोगे आप जब बोलोगे तो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर ठहराव आ गया है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी है जो उन्होंने, उस एनर्जी ने आपका लेवल बढ़ा दिया, आपके भीतर शांति है। देखिए, भीतर बहुत उथल पुथल है और बाहर आप कुछ बोल रहे हो तो सवाल ही नहीं है कि किसी को आपकी बातें पसंद आएंगी। तो इसलिए जब भी आप मंत्र जाप और ध्यान करेंगे ना, तो आपके भीतर से शांति आपकी रहेगी। तो जब आप बोलोगे तो उन बातों का प्रभाव भी पड़ेगा। अगला है दोस्तों, संपूर्ण रोगों का भी नाश हो जाएगा, आपका बल बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। ये सारी चीजें आपको अपने भीतर खुद दिखेंगी। आपको लगेगा कि मेरे भीतर कितना परिवर्तन आ गया है। अगर ये परिवर्तन आपके भीतर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि मंत्र जाप से आपके भीतर सिद्धियां प्रकट हो रही हैं, आप स्थिरता की ओर जा रहे हैं, आप स्थिर हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया गुण, आप हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो ये सब कब होगा? जब आप मंत्र जाप करेंगे। और मंत्र जाप की नई विधि मैंने आपको बताई है कि जब आप ध्यान करो तो आप जप करो, और जब आप जप कर रहे हो तब आप ध्यान करोगे। तो महर्षि पतंजलि द्वारा ये विधि बताई गई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें। क्यों? क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है।